अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो हमारे पास खबरें हैं ताज़ा तरीन, वो आज 3 खबरें हैं, बड़ी ही तगड़ी खबरें हमारे पास पहुंच चुकी है। तो ये तीनों आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो पहली खबर है वो ये है कि इमरान खान के ऊपर जो आज 7 मुकदमात में रिलीफ मिला है इस्लामाबाद से, तो वो उसके ऊपर आपके साथ तफसील से गाह करेंगे। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो मायूस हुई है रिलीफ मिलने की वजह से, वो क्यों हुई है। दूसरी खबर बहुत ही बड़ी है, राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि या तो हम रहेंगे तो या इमरान खान रहेगा। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। शायद इस स्टेटमेंट की वजह से राना सनाउल्लाह को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जो अगली खबर है वो ये है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट को, वफाक को, पंजाब को, ओकेपी को, इन सब को तलब किया और खासकर पंजाब इलेक्शन कमीशन से पूछा है, आप बताएं आपको किस आइन में लिखा हुआ है कि आपने जो इलेक्शन है 90 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इमरान खान के ऊपर जो 7 मुकदमा दर्ज हुए हैं उसके हवाले से। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में हुए हैं अपनी जमानत मंजूर करवाने के लिए, जहां पर उन्हें मुकदमात में अब बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है कुछ दिनों के लिए। और ये जो जमानत मंजूर हुई है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम है, इनका कोई प्लान और था वो जो कि वो चौपट हो चुका है। यानी कि वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि इमरान खान को आज 7 मुकदमात में जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अब मिल चुकी है। तो जो कि पीडीएम है गवर्नमेंट है मौजूदा तौर पर, वो बहुत ज्यादा मायूस हुई, क्योंकि इनका प्लान कुछ और था कि अगर इनको आज मुकदमात में जमानत बुरी नहीं मिलती तो इनको हम हर सूरत गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे ही ये जमानत मंजूर हुई और एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आती है, उस वक्त आती है जब 7 मुकदमात में से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, अब बुरी जमानत मिल जाती है। तो उसके ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं जो राना सनाउल्लाह ने, वो ये लगाया है इमरान खान के ऊपर कि या तो हम रहेंगे तो या इमरान खान रहेगा सियासत में। यानी कि एक बंदा रहेगा सियासत में, या नून लीग रहेगी, या पीडीएम रहेगी, या इमरान खान रहेगा। तो जब उनसे पूछा गया क्यों रहेगा, तो उन्होंने कहा, इसके ऊपर इमरान खान की भी स्टेटमेंट आई है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। या पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जो सियासत का हाल हो चुका है वो तो एक बहाना है, सीधी सी बात है। तो जिसकी वजह से सियासत अब बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है जब से इमरान खान आए हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब से इमरान खान आए हैं उन्होंने हमें हर तरह से नंगा कर दिया है। इमरान खान ने हर चीज को वाज़ेह कर दिया है, जिस वजह से ये भी उनकी स्टेटमेंट हो सकती है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर राना सनाउल्लाह को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, ये याद रखना। क्योंकि आप सियासत में किसी को किसी हद तक टारगेट कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ सियासी लिहाज से, उनकी कारकर्दगी से, उन वोटिंग के लिहाज से उनको आप बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन ऐसा अल्फाज आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता हो। तो जब इमरान खान के इसके ऊपर स्टेटमेंट आई, वो बड़ी कमाल की स्टेटमेंट जरा सुनने वाली है। इमरान खान साहब जब पूछा गया कि क्यों ये बयान आया राना सनाउल्लाह का, तो उन्होंने यूटर्न जवाब दिया, राना सनाउल्लाह रहे या ना रहे इमरान खान रहेगा, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। यानी कि सबसे पहले तो जो वजूहात है वो ये हो सकती है कि राना सनाउल्लाह और पीडीएम और नून लीग जितनी भी पार्टी वो चाहते हैं कि इमरान खान को हर सूरत बाहर करने का कोई तरीका ढूंढा जाए। यानी कि जो राना सनाउल्लाह का बयान है इसके पीछे ये वजूहात हो सकती है। इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार बाहर किया जाए, यानी किस तरह से, वो या तो नाअहल कराकर तोशा खाना में, या इनको और किसी तरह का मुकदमात दर्ज कराकर, या किसी और मुकदमात में, या किसी ऐसा यानी कि कत्ल करवा के, यानी कि ये जितना भी मामला है हर सूरत इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने का है। एक आपको बयान याद होगा, जब एक बयान पूछा गया नून लीगी बंदे से कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, उन्होंने कहा जब इमरान खान नाअहल हो जाएगा। तो ये आप समझे जरा, ठीक है, इमरान खान को बाहर करने की बात है। यानी कि जब इमरान खान साहब बाहर हो जाएंगे उस वक्त इलेक्शन हो। यानी कि अगर इमरान खान के ऊपर एक आई है, पूरी आई है जी स्टेटमेंट जो आई है इलेक्शन के हवाले से पूछा गया, सर्वे हुआ, तो उन्होंने कहा जी 75% जो है ना पीटीआई वोट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, और बाकी दूसरी जितनी पार्टियां वो सारी 25% मिल रही है वोटिंग। तो ये भी एक वजूहत हो सकती है। जो अगली खबर है वो ये है जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर कर लिया, इनको अपनी हाजिरी लगवाने के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया।
سب سے پہلے تو انہوں نے طلب کیا جی الیکشن کمیشن کو، اس کے بعد طلب کیا جی وفاق کو، پھر پنجاب کو، اور پھر KPK کو. اور جو الیکشن کمیشن ہے ان سے خاص طور پر پوچھا گیا ہے وہ آپ ڈاکومنٹس وہ چیزیں لے کر آئیں. اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 90 دن کے بعد الیکشن کروا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن، وفاق، پنجاب اور KPK میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے، اب پتہ لگنے جا رہا ہے. تگڑا ہو جائے پنجاب، KPK اور وفاق اور الیکشن کمیشن تو اس کے اوپر جو معاملہ اب سنگین ہو چکا ہے، جو اب امیدیں ہیں وہ کرن کی پھر الیکشن کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوگے. اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے اور پنجاب ہے، KPK میں جو گورنمنٹ ہے، عارضی گورنمنٹ ہے، اور جو وفاق ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر پائیں گے، کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر آپ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، یعنی کہ غداری کا مقدمہ درج ہوگا. تو آپ کس وجوہات سے کروا سکتے ہیں؟ تو جو ان کا بہانہ سلیکشن کمیشن کا سیکورٹی کا تھا، پیسے کو تھا. لیکن ایک سوالات اٹھتا ہے اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، تو آپ کے پاس اکتوبر میں کہاں سے پیسے آئیں گے اور سیکورٹی آئے گی؟ آپ کا دوست رسلان آپ سے جا چاہتا ہے. میں پھر ملوں گا. اللہ حافظ.